जहां इंसाफ बोलता था। कदीम अरब के सीने पर फैले हुए एक लामतनाही सहरा के कल्ब में मुल्क सहरान नामी एक रियासत आबाद थी। ये वो सरजमीन थी जहां रेत के टीले हर लम्हा अपनी जगह बदलते थे, लेकिन वहां का एक कानून कभी नहीं बदलता था, और वो था इंसाफ। इस सल्तनत का वाली बादशाह नोमान बिन हारिस था, एक ऐसा हुक्मरान जिसकी सफेद दाढ़ी और गहरी आंखों में शाहाना जाहो जलाल के बजाय रियाया के लिए फिक्रमंदी झलकती थी। एक चरवाहा और एक मगरूर सरदार। इसी सल्तनत में सालिम नामी एक गरीब चरवाहा रहता था, जिसकी कुल कायनात चंद बकरियां थीं, जिनका दूध बेचकर वो अपनी बूढ़ी माँ उम्मे सलमीज की खिदमत करता। दूसरी तरफ सरदार कैस बिन जाबिर था, जिसकी दौलत और ताकत का सहरा में डंका बजता था। कैस का ख्याल था कि कानून सिर्फ कमजोरों के लिए होता है और ताकतवर हर चीज का मालिक है। एक तपती दोपहर, जब बाजारे सोहरान में जिंदगी पूरी आबोताब से रवां थी, सालिम की 2 बकरियां बदक कर सरदार कैस के खैमों की हुदूद में चली गईं। जब सालिम अपनी बकरियां लेने पहुंचा तो सरदार के मुहाफिजों ने कहकहा लगाकर उसे धुतकार दिया और कहा, जो चीज सरदार की हुदूद में आ जाए वो सरदार की हो जाती है। सालिम ने सरदार कैस के सामने गिड़गिड़ाकर दिहाई दी, मगर मगरूर सरदार ने उसे हकारत से देखा और बोला, ए बदवी, सहरा में कमजोर की कोई मिल्कियत नहीं होती, यहाँ से चला जा, वरना अपनी जान से जाएगा। इंसाफ का दरबार। मायूस सालिम जब घर लौटा तो उसकी दानिशमंद माँ ने कहा, बेटा मायूस ना हो, अभी जमीन पर बादशाह नोमान का इंसाफ जिंदा है। कल जुमा है, तुम इसके दरबार में जाओ। अगले दिन जब बादशाह नोमान हस्बे रिवायत बाजार में एक सादा कालीन पर बैठकर लोगों के दुख सुख सुन रहा था, सालिम ने आगे बढ़कर अपनी बक्ता सुना दी। बादशाह के माथे पर गुस्से की लकीरें उभरें और उसने फौरन सरदार कैस को तलब कर लिया। जब कैस अपने मुहाफिजों के साथ पूरे तकब्बुर से दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने उससे पूछा, कैस, क्या तुमने इस गरीब की बकरियां गस्ब की? कैस ने लापरवाही से जवाब दिया, बादशाह सलामत, वो महज 2 बकरियां थीं, सहरा का यही दस्तूर है। बादशाह नोमान खड़ा हो गया और उसकी आवाज पूरे बाजार में गूंजी, किस सहरा का कानून ताकत का नहीं, हक का है। अगर ताकत ही कानून होती तो खुदा जमीन पर इंसाफ के अलमबरदार न भेजता। मैं यहाँ कबीलों का नहीं, सच्चाई का निगहबान हूँ। बादशाह ने फैसला सुनाया कि बकरियां फौरन वापस की जाएं, कैस को भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा और उसे 1 माह तक अपने कबीले में इंसाफ की मजलिसें लगानी होंगी ताकि उसे इंसानियत का सबक मिले। कहत और दिल की तब्दीली। कुछ अरसा बाद सहरा को एक शदीद कहत ने अपनी लपेट में ले लिया। कुएं सूख गए और तपती रेत ने सब्जा चाट लिया। सरदार कैस, जिसके पास मालो दौलत के अंबार थे, वो भी बेबस हो गया। जब उसके अपने कबीले के लोग प्यास से तड़पने लगे तो वो शर्मिंदा होकर बादशाह नोमान की चौखट पर हाजिर हुआ। उसने सर झुकाकर कहा, ए बादशाह, आज मुझे अपनी कमजोरी का एहसास हो गया है। दौलत जान नहीं बचा सकती, मुझे माफ कर दीजिए। बादशाह नोमान ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया और कहा, इंसाफ सिर्फ सजा का नाम नहीं बल्कि इस्लाह और माफी का नाम भी है। ताकत एक अमानत है, उसे जुल्म का जरिया ना बनाओ। बादशाह ने फौरन कैस के इलाके में गल्ला और पानी रवाना कर दिया। उस दिन सरदार कैस का गुरूर हमेशा के लिए टूट गया और उसके दिल में इंसानियत की मोहब्बत जाग उठी। अबदी पैगाम। वक्त गुजरता गया, बादशाह और सरदार दोनों किस्सा ही पारीना बन गए, मगर मुल्के सहरान की ये रिवायत आज भी जिंदा है कि रेत पर बने महल गिर सकते हैं, लेकिन वो रियासत कभी नहीं गिरती जिसकी बुनियाद इंसाफ पर रखी गई हो।